गंडापुर ने अपनी बढ़कों से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया। आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने अपने कायद इमरान खान की तरह यूटर्न लेते हुए फॉर्म 47 वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात कर ली। याद रहे कि इससे कबल वो बड़ी रूनत के साथ कह रहे थे कि वो मौजूदा वजीर आजम और सदर मुमलिकत को तस्लीम नहीं करते कि इनकी दानसत में वो फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब होकर ईवान में पहुंचे। अपने इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए इन्होंने वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की थी, जबकि दीगर 3 सूबों के वज़राए आला इस मौका पर मौजूद थे। उसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा खैबर पख्तूनख्वा के मौका पर अली अमीन गंडापुर ने यह कहकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था कि वो मैंडेट चोरी करने वाले को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बुध के रोज़ वो उसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे, जिसे नरम अल्फाज में कलाबाजी खाना कहते हैं, जबकि उर्दू लुगत में इसके लिए एक सख्त मुहावरा भी मौजूद है। इस मुलाकात के मौका पर जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि आप तो शहबाज शरीफ को मैंडेट पर डाका मारने वाला वज़ीर आज़म करार दे रहे थे, अब क्या हुआ? इस सवाल पर निहायत पिटाई के साथ तारीखी यूटर्न लेते हुए गंडापुर का कहना था, वज़ीर आज़म पेशावर आए तो मैं उस वक्त वहाँ मौजूद न था, और वैसे भी हमारी रिवायत है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम इसका इस्तकबाल करते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड पर है कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने दो टूक कहा था कि शहबाज शरीफ का इस्तकबाल इन्होंने इसलिए नहीं किया था कि वो फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए और वो इन्हें वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते। याद रहे कि पीटीआई अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये बेसरूपा बयानिया लेकर चल रही है कि हुक्मरान पार्टियां फॉर्म 45 में फॉर्म 47 के जरिए रद्दोबदल करके जीती हैं। अब अहम सवाल ये है कि चंद रोज़ पहले तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर निहायत रूनत के साथ ये कह रहे थे कि वो धांधली से आने वाले वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं करते, तो फिर अब रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इन्हें कलाबाजी खानी पड़ी। इस मामले से आगाह ज़राए के बकौल अली अमीन गंडापुर को अंदाज़ा हो गया है कि अपने मुर्शिद के कहने पर इन्होंने मुसलसल विफाक के खिलाफ जो जारहाना रवैया इख्तियार कर रखा है, इसके नताइज बड़े संगीन निकलने वाले हैं। इन्हें बिलवासिता ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि मुल्क में मजीद इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राउंड पर होने वाली पेशरफ्त ने भी अली अमीन गंडापुर को चूक न कर दी, जिसमें असासे छुपाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ दायर पिटीशन भी अहम है, जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इन्हें तलब कर रखा है। इस पिटीशन से आने वाली खतरे की बो ने भी अली अमीन गंडापुर के होश ठिकाने पर लगाए। इन्हें एहसास है कि इन्होंने अपने असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को गलत मालूमात फराहम की और ये साबित होने के नतीजे में नाअहल हो गए तो वज़ारत आला और असेंबली की रुकनियत दोनों चली जाएंगी। अली अमीन गंडापुर को यह इदराक भी हो चुका है कि 9 मई के केसेस को लेकर उन पर जल्द कड़ा वक्त आने वाला है। उस वक्त अगरचे इन केसों में अदालत जमानत के तौर पर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं, ताहम जल्द आर्मी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के जरिए ये रुकावट भी दूर कर दी जाएगी, जिसके बाद न सिर्फ अब तक हाथ न आने वाले सानिहा 9 मई के किरदारों की गिरफ्तारियां मुमकिन हो पाएंगी, बल्कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात चलने में हायल रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। ये वो तमाम अवामिल हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को घुटने टेकने पर मजबूर किया और वो दरमे सखने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि हादसाती तौर पर इन्हें सूबे की हुक्मरानी का जो इतना बड़ा मनसब मिला है वो उसे खोकर अड्डियाला जेल के मकीन बन जाएं। चुनांचे इन्होंने अपनी बढ़कों से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया और साथ ही वफाकी हुकूमत के साथ सियासी बातचीत शुरू करने पर आमादा हुए, ताकि आने वाले दिनों की मुमकिन सख्तियों से बच सकें। अगरचे ये एक अच्छा साइन है, ताहम बाखबर हलकों का कहना है कि सानिहा 9 मई में इन्होंने जो किरदार अदा किया, इससे फिर भी बचत मुमकिन नहीं। अब देखना है कि अचानक मुफाहमत की इख्तियार करदा पॉलिसी अली अमीन गंडापुर को 9 मई के केसेस से बचाने में कितना किरदार अदा करती है।